गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अभी तो तुम उसी से काम चला लो ना, पीडीएफ से। जब ऑफलाइन हो जाए तब ले लेना, यदि हाँ ले सकते हो तो ले लो। यदि लेना है तो ले सकते हो। ठीक है। क्या हुआ? वॉइस कम आ रही है? बोलो। वॉइस कम आ रही है? सही है? ठीक है। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। एक मिनट रुको। अभी सही आ रही है? बोलो। अभी सही आ रही है या अभी भी लो है? एक मिनट रुको, मैं दोबारा से खुद ही ज्वाइन करता हूँ। अभी सही आ रही है वॉइस? बोलो। अभी क्लियर है? बोलो, किसी को लो आ रही हो तो बोलो। चलो, तो सभी हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर। सभी हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर। डाल लिया सभी ने हेडिंग?
बोलो, सभी ने हेडिंग डाल लिया? यूनिट वेक्टर, इसमें लिखना सभी, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, unit vector is defined as any given vector, any given vector, any given vector upon magnitude of that vector. Unit vector is defined as any given vector upon magnitude of that vector. बोलो, क्लियर? नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? बोलो। चलो, तो देखना, यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के ए कैप से। यदि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर क्या लगा दो? कैप। ये क्या रहता है? कोई भी गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। बोलो, क्लियर? कोई भी गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है? ए कैप, जब भी हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना होता है, सपोज करो मुझे वेक्टर आर गिवन है, सपोज करो मुझे क्या गिवन है? वेक्टर आर, और मुझे इसका क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। इसका क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर कैप से। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? क्वांटिटी के ऊपर कैप। आर कैप इज इक्वल टू क्या रहता है? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है? बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, क्या बात क्लियर? तो ये नोट करो, एक बार नोट करो सभी। चलो, इसमें आगे लिखना, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है? कर लिया? चलो, लिखना सभी, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, magnitude of unit vector is always 1, magnitude of unit vector is always 1, it only represent, it only represent, it only represent the direction of given vector, it only represent the direction of given vector। ठीक है?
नोट कर लिया सभी ने? बोलो। चलो, चलो अब ध्यान से सुनना। क्या बोला गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर को। बोलो, क्लियर है? अब ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया, यहां पर यदि तुम ध्यान से देखो, यदि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप निकालना है, तो क्या ये मुझे लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन, क्या यही क्वांटिटी फिर से आ रहा है? बोलो। यदि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप निकालना है तो क्या मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और इससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो क्या ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड आएंगे? ये दोनों क्या आएंगे? सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या ये आंसर बन गया 1? इसलिए मैंने क्या लिखा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। बोलो, क्लियर है? ठीक है, ये वाला नोट कर लो। उसके बाद सभी सभी ये वाला पॉइंट नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो, नेक्स्ट लिखना। वेक्टर ए से ए को कैंसिल नहीं किया जिंक। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कैंसिल किया है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। तो क्या मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो दोनों से ही निकलेगा ना। और नीचे क्या सेम क्वांटिटी है? दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ गए? 1। बोलो, क्लियर है? अब अभी तक हमने जितना भी बात किया है जनरली, क्या हमने जनरली हमेशा वेक्टर के बारे में बात किया? और क्या वेक्टर के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है? बोलो। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डायरेक्शन के लिए। तो एक बात बताना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हमारे पास जो डायरेक्शन होती है, क्या वो जनरली सॉल्विंग के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में ही रहती है? बोलो। जनरली जो डायरेक्शन होती है वो हमारे लिए किस किस में होती है? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। बोलो, क्लियर? ये वाला पॉइंट नोट करो। जनरली जनरली फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, generally for the calculation purpose there are three directions. There are three directions. There are three directions. First along the x-axis. First along the x-axis. Second along the y-axis, and third along the z-axis. First along the x-axis,
दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस और थर्ड अलोंग द जेड एक्सिस। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर सभी को? बताओ। सो द यूनिट वेक्टर, so the unit vector, the unit vector in positive x direction, so unit vector in positive x direction is I cap, comma, unit vector in positive y direction is j cap, unit vector in positive y direction is j cap, and unit vector in positive z direction in positive z direction is k cap। ये नोट करो सभी, सभी ये नोट करो। कर लिया सभी ने नोट? बोलो नोट कर लिया? नोट करो आराम से। चलो हो गया? हाँ, ये डायग्राम भी बनाना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलाउंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलाउंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलाउंग के कैप। बोलो क्लियर है? ये क्या रहते हैं? यूनिट वेक्टर। बोलो क्लियर है? इस देयर जे, वाई के अलाउंग जे कैप है, यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर पे हमेशा क्या आता है? के कैप। तो वाई के अलाउंग क्या आएगा? जे पर कैप। जेड के अलाउंग क्या है? के कैप। और एक्स के अलाउंग आई कैप। बोलो क्लियर है? ठीक है, यहाँ से वेक्टर्स बहुत अच्छा स्टार्ट होता है, तो इसीलिए दिमाग खोल के रखना सभी अपना, क्योंकि पेपर में आएंगे क्वेश्चन। मैं पहले ही कह रहा हूँ, पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। ठीक है? चलो लिख लिया सभी ने? अब क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन से और चीजें क्लियर होंगी। राइट ए वेक्टर, राइट ए वेक्टर, वेक्टर को बताना है, एक वेक्टर लिखना है तुम्हें सभी को। फर्स्ट, हैविंग मैग्नीट्यूड 20, write a vector having magnitude 20 and direction along z axis, direction along z axis। पहला। दूसरा, having magnitude 15 and direction along minus x axis। and third,
having magnitude 18 Newton and direction along नेगेटिव वाई एक्सिस। चलो सभी तीनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। हमें एक वेक्टर को लिखना है जिनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, और हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, और थर्ड में भी नेगेटिव वाई एक्सिस। थर्ड में कितना? नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? पहले का आंसर बताओ। बताओ सभी आंसर। सभी आंसर बताओ। बोलो। माइनस एक्सेस वाले का आ रहा है सभी का -15 आई कैप, -15 जे कैप, 20 के कैप, 20 जे कैप। प्रशांत 20 जे कैप कैसे आएगा? जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस के अलावा तो के कैप होता है। जेड एक्सिस के अलावा क्या होता है? के कैप। तन्वी सही है तीनों। विष्णु सही है। प्रतीक सही है। वैष्णवी सही है। बताओ सभी। चलो बहुत अच्छा, लगभग सभी के सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ तुम्हें वही चीज मुझे समझानी है कि किसी भी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ। कोई भी एनी वेक्टर है, आर वेक्टर, आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, आर वेक्टर को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इंटू आर कैप। ये मुझे समझाना है बस। किसी भी चीज को जब मुझे वेक्टर बनाना होता है तो मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ और उसकी डायरेक्शन पता हो, तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बना सकता हूँ। बोलो क्लियर है? बताओ। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बताना है तो तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो पहले का आंसर देखो, क्या पहले में मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 20, और डायरेक्शन कैसी? पॉजिटिव जेड। क्या पॉजिटिव जेड का मतलब के कैप? किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। बोलो क्लियर है? जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। लेकिन कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव के कैप? बोलो क्लियर? दूसरा, 15 न्यूटन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड कितना है? 15। डायरेक्शन कौन सी है? एक्स एक्सिस, लेकिन कौन सी? नेगेटिव, तो नेगेटिव और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, तो क्या -15 आई कैप। और ऐसे ही थर्ड, थर्ड में क्या गिवन है?
मैग्नीट्यूड कितना 18, डायरेक्शन अलोंग -y, तो 18 इंटू -y कितना -j कैप, आंसर कितना आ गया -18 j कैप। बोलो क्लियर, बताओ क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इनमें, बोलो। क्लियर है ना सभी को, बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो सभी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। गौरी क्या पूछा, क्यों दिया है, क्या, बोलो। गौरी बोलो, कोई डाउट है तो। मैंने तो आर को एक जनरल वेक्टर क्वांटिटी माना है ना, मैंने आर को क्या माना है, कोई भी जनरल वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। अब फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी जनरल वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। क्लियर है। नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। डॉट क्यों दिया है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। जब मैं न्यूमेरिकल में लिखूंगा 2.3, तब वो 2.3 बनता है। जैसे मैं इनमें लिख रहा हूं तो यहाँ पर मल्टीपल बनता है, यहाँ पर किसका साइन बन जाता है, वो मल्टीप्लाई का, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, RESOLUTI, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन बोल दो या कंपोनेंट बोल दो, हमें ये पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बोलो क्लियर। अब हमें एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर आर। अभी हम पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे इन 2D, और बाद में हम पढ़ेंगे 3D। 2 डायमेंशन मतलब हमारे पास कितनी एक्सिस होंगी, 2 एक्सिस होंगी। बोलो क्लियर है। 2D का मतलब हमारे पास कितनी एक्सिस है, 2। 2 एक्सिस में कोई भी हो सकती है, एक्स वाई एक्सिस भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, और एक्स जेड भी हो सकता है। बोलो क्लियर। मेरी बात क्लियर कर रहा हूँ, 2 एक्सिस में कभी भी ऐसे मत सपोज करना कि एक्स वाई होगा, वाई जेड भी हो सकता है और एक्स जेड भी हो सकता है। बोलो क्लियर है, बताओ। 2 एक्सिस मीन्स कि ऐसे हमें 3 डायमेंशन प्लेन गिवन नहीं है, मतलब 2D, 2 डायमेंशन हमें सिर्फ इस तरह से गिवन होगा, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस तरह से हमें गिवन हो सकते हैं, मतलब प्लेन ऑफ ए पेपर, जितना हम पेपर में 2 एक्सिस को डायरेक्टली समझ सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये 2 एक्सिस। क्लियर है, बोलो। आई थिंक क्लियर। 2 एक्सिस का मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उनमें से किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान सकते हो, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अब हमें करना है 2D में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D में। 3D में मतलब
एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा और जेड भी रहेगा। लेकिन 2D में एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और एक्स जेड हो सकता है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं हो सकते। बोलो क्लियर है? बताओ। चलो, अब यदि मैं इसमें से एक जनरल को किसी को भी बोलो, किससे समझाना है? मैं पहले से समझा सकता हूँ, दूसरे से भी समझा सकता हूँ और तीसरे से भी समझा सकता हूँ। तुम्हें बताओ किससे समझना है? नहीं, एक्स वाई की जगह एबीसी नहीं हो सकता। एक्स वाई जेड की जगह एबीसी नहीं हो सकता, क्योंकि एबीसी कोई एक्सिस नहीं है। एक्स एक्सिस हमने पढ़ा है, वाई एक्सिस पढ़ा है और जेड एक्सिस पढ़ा है। ए बी और सी हमने कभी भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो तुम लोगों ने बोल दिया, मैं पहले से बताता हूँ। ठीक, तो अब सपोज करो ये है एक्स एक्सिस और ये कौन सा है? वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है? अब एक वेक्टर मुझे गिवन है, वेक्टर आर, जो 2D में है। वेक्टर आर किस में है? 2D में। बोलो क्लियर? ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। वेक्टर आर विच इज हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वेक्टर आर विच इज हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, having a magnitude of vector r and making an angle theta with x-axis, making an angle theta with x-axis। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? हमें वेक्टर आर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर, और जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर? अब एक बात बताना, यदि ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या ये तुम्हें अगेन राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया? बोलो, क्या तुम्हें ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया? तो ये वाला कंपोनेंट मैंने एक्स एक्सिस के अलाउंग है, तो इसे मैंने क्या लिख दिया? आर एक्स। इसे मैंने क्या लिख दिया? आर वाई। बोलो क्लियर है? इसे मैंने क्या लिख दिया? आर एक्स, और इसे मैंने क्या लिख दिया? आर वाई। तो बाई ट्राइंगल लॉ, बाई ट्राइंगल लॉ, क्या मैं ये लिख सकता हूं? वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स। क्या आर एक्स तुम्हारा किसके अलोंग है? क्या एक्स एक्सिस के अलोंग है? बोलो, आर एक्स किसके अलोंग है? एक्सिस के अलोंग। तो क्या मुझे इसका यूनिट वेक्टर आई कैप लिखना पड़ेगा? बोलो, मुझे इसका वेक्टर क्या लिखना पड़ेगा? आई कैप प्लस आर वाई। ये किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? आर वाई, और इसकी डायरेक्शन किधर? जे कैप। बोलो क्लियर है? तो बाई ट्राइंगल लॉ वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। बोलो क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ। बोलो, किसी को कोई डाउट है? वेक्टर आर इज इक्वल टू, यदि किसी को डाउट हो तो ऐसे भी लिख लेना, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। ठीक है? हाँ, आर एक्स उसका एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है। आर एक्स उसका एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड आर एक्स, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, और आर वाई क्या है? मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। बोलो क्लियर?
बताओ क्लियर। अब एक ध्यान से देखना, क्या तुम्हें ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो क्लियर। यदि ये तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। बोलो क्लियर है। tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स एंड आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। इन राइट एंगल ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स और आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। बोलो। आर स्क्वायर कैसे? एक बात बताओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? आर स्क्वायर आएगा ना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना है, आर। लाइन देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, वेक्टर आर विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड आर। क्या ये मैग्नीट्यूड आर है? डायरेक्शन नहीं है ये। मैग्नीट्यूड क्या उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। ये मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी लेंथ को। रूट आर में है, कैसे? स्क्वायर है ना दोनों साइड। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या है, थीटा? क्या टेन थीटा इज इक्वल टू रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, आर वाई। ये लेंथ कितनी है, आर वाई। और ये लेंथ कितनी है, आर एक्स। बोलो क्लियर है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर वाई अपॉन आर एक्स। बोलो क्लियर। और क्या पाइथागोरस थ्योरम से तुम ये लिख सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर? बोलो। यही तो हम लोग लिखते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर। चलो, अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अभी तो बोला था अजिंक कि एक बात बताओ, टेन थीटा ये एंगल कितना है, थीटा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, आर वाई। बेस कितना है, आर एक्स। तो आर वाई अपॉन आर एक्स। क्लियर है सभी को? चलो, तो दो इक्वेशन आ चुकी हैं। एक तो क्या आई, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, और एक आया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यदि इनको मैं दोबारा से सॉल्व करता हूं तो आर वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर एक्स टेन थीटा। आर वाई इज इक्वल टू आर एक्स टेन थीटा। इसका वैल्यू यहाँ पुट करो, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो क्लियर। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर एक्स स्क्वायर कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो आर एक्स आ गया आर कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आर कॉस थीटा। बोलो क्लियर। और क्या ऐसे ही तुम लोग आर वाई निकाल सकते हो?
आर वाई इजिकल टू क्या है, आर एक्स टेन थीटा, आर एक्स टेन थीटा, तो आर एक्स इंटू आर एक्स कितना, आर कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। क्या टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या कैंसिल आउट, तो ये आ गया आर साइन थीटा। बोलो क्लियर। तो आर वाई कितना आ गया, आर साइन थीटा। बोलो कोई डाउट है इसमें, बताओ, क्या किसी को कोई डाउट, कहाँ पे समझ में नहीं आया, सही बोलो, कहाँ पे समझ में नहीं आया है। तन्वी बोलो कहाँ समझ में नहीं आया। साई और तन्वी बोलो कहाँ पे समझ में नहीं आया है। बताओ जल्दी। एक बताओ, आर एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आ रहा है, आर स्क्वायर सेक अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, उसी की तरह तो है, एडिशन की तरह। आर एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आ रहा है, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो आर एक्स कितना आ गया, आर अपॉन सेक थीटा, और वन अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो आर एक्स कितना आएगा, आर कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। चलो, तो आर एक्स आ गया आर कॉस थीटा, और आर वाई कितना आ गया, आर साइन थीटा। आर वाई कितना आ गया, आर साइन थीटा। तो ध्यान से देखना, क्या मुझे जो वेक्टर आर गिवन था वो क्या आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप था, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। बोलो क्लियर है। तो वेक्टर आर, आर एक्स की जगह क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बोलो क्लियर। बताओ क्लियर है सभी को। वेक्टर आर क्या आएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बोलो क्लियर। चलो, अब सभी नोट करो, सभी हेडिंग डालो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सभी हेडिंग डालो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और उसमें फर्स्ट लिखना इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन और in two axes, in two axes which can be xy, yz और xz। जो क्या हो सकती है, xy हो सकती है, yz हो सकती है और xz हो सकती है। ठीक है, नोट करो, नोट करो सभी। Resolution of vector in two dimension or in two axes which can be xy, yz or xz, which can be xy, yz or xz। ये तीनों डायग्राम बना लेना।
तीनों डायग्राम बना लेना सभी। हो गया? नोट करो, इन एक्स वाई एक्सेस if vector is given along xy axis, vector is given along xy axis, ठीक है? Vector is given along xy axis, if vector is given along xy axis, ठीक है? if vector is given along xy axis, अब सभी जो मैंने लिखा हुआ है उसे नोट कर लेना सेम टू सेम। जो मैंने लिखा हुआ है पहले डायग्राम बनाना, फिर ये पॉइंट लिखना, फिर ये वाले पॉइंट लिखना सभी, ठीक है? उसके बाद ये पॉइंट, क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? हाँ नोट करो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम लोगों के बारे में ही है, अच्छा रहेगा। जो अभी घर पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो अभी घर पर हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो अभी घर पर हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। यदि तुम लोग ऐसा सोचते हो, कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचेंगे कि जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब हम ऑफलाइन में दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो तब अच्छे से पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अभी धीरे धीरे तुम अपना बढ़ाते जाओ टाइम पढ़ने का। क्योंकि उस टाइम यदि तुमने दोबारा जीरो से स्टार्ट किया ऑफलाइन, मुझे भी नहीं पता है कब स्टार्ट होगा, अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर तक भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये बात फिक्स है, यदि तुम लोगों ने ऐसे ही स्टार्ट किया कि अभी से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें बाद में जो उस टाइम स्टार्ट करेगा ना दोबारा से पढ़ना, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ, 15 का कैंसिल हो गया,
ठीक है, मेरी बात, ये बात बहुत याद रखना, क्योंकि पिछले टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोग तो जो स्टार्टिंग से चल रहे थे उसी में कंटिन्यू रहे थे, और कुछ लोग नए से स्टार्ट किए थे। तो जिन्होंने नए से स्टार्ट किया था ना, वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ का गैप क्रिएट हो जाता है। वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ का गैप क्रिएट हो जाता है, और उस गैप को फिल करने के लिए तुम्हें नॉर्मल से डबल मेहनत करनी पड़ती है। यदि नॉर्मली तुम, कहाँ पर हो, बाई ट्राइंगल लॉ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। लेकिन आर एक्स वेक्टर अलोंग किसके है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एक्स मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो क्या आर एक्स आई कैप, आर एक्स आई कैप। और ऐसे ही आर वाई वेक्टर क्या वाई एक्सिस के अलोंग है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर वाई, आर वाई और उसके अलोंग कौन सा, जे कैप। ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ठीक है, तो मेरी बात सिर्फ इतना बात याद रखना कि अभी से पढ़ो, सही से पढ़ो, घर पर है ज्यादा फायदा उठाओ, क्योंकि तुम्हारा वेस्ट, टाइम वेस्ट कम होता है घर पे। ठीक है, एक नॉर्मली तुम्हें आने जाने का टाइम सब कुछ बच रहा है, तो उसको तुम अदर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है सभी को? तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करो घर पे ही, ताकि बाद में जब ऑफलाइन में आओ तो तुम्हें घर पर की हुई मेहनत का फायदा मिले, नुकसान ना हो। ठीक है, बोलो, क्लियर है सभी को? तो ये याद रखना ये बात। बाई ट्राइंगल लॉ वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। बाई ट्राइंगल लॉ वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। उसके नीचे वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, और आर वाई क्या है, मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इन एक्स, मैग्नीट्यूड इन वाई। ठीक है, नोट कर लिया, श्री उद्यान हो गया, जल्दी करो। बैक स्लाइड क्यों, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हो गया, चलो ये नोट करो जल्दी जल्दी सभी, पहले ये नोट करना, फिर ये, और फिर ये। सभी जल्दी जल्दी नोट करो।
थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ सभी, सभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। हो गया? कर लिया सभी ने? बोलो, कर लिया सभी ने? करो जल्दी। करो जल्दी नोट सभी। हो गया? ओम हो गया? चलो नोट करो यहाँ तक जल्दी। बोलो क्लियर है? Here theta is the angle made with x axis. Here theta is the angle made with x axis. कर लिया? चलो अब क्वेश्चन लिखना। फाइंड द, देखो रेजोल्यूशन और कंपोनेंट सेम होता है, पहले ही बोल रहा हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सेम होता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसीलिए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर आर which is making an angle, which is making an angle 30 degree with x axis, 30 degree with
x-axis and having magnitude 24 Newton and lies in xy plane. कौन से प्लेन में लाई करता है? XY प्लेन में लाई करता है। बोलो क्लियर है? चलो बताओ सभी आंसर बताओ। बताओ सभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों वेक्टर के कंपोनेंट इस फॉर्म में बताने हैं। जो मेरा ये आंसर है इस फॉर्म में आना चाहिए। बोलो मेरा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर है सभी को? अब बताओ आंसर जल्दी बताओ। बोलो सभी। बताओ सभी आंसर। बोलो बताओ सभी। साहिल का आया है, तन्वी का आंसर आया है। साहिल चेक करो एक बार दोबारा से। साहिल चेक करो आंसर दोबारा से। गौरी का आंसर आया है। और बाकी लोग भी बताओ। बाकी लोग भी आंसर बताओ। चलो ध्यान से देखना सभी। क्या तुम्हें गिवन है कि जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि आर कितना गिवन है 24 और थीटा कितना गिवन है एक्स एक्सिस के साथ 30। बोलो क्लियर? यदि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का गिवन है तो क्या तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बोलो क्लियर? तो आर कितना 24 कॉस 30, कॉस कितना 30 डिग्री प्लस आर कितना 24 साइन कितना 30 डिग्री जे कैप। बोलो क्लियर है? तो 24 कॉस 30 कितना होता है? अंडर रूट 3/2
डायरेक्शन आई कैप प्लस 24 साइन 30 कितना होता है 1/2 जे कैप। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 12√3 आई कैप प्लस 12 जे कैप। बोलो क्लियर है? बताओ। क्लियर सभी को? बोलो, क्लियर है सभी को? चलो, अगेन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए having magnitude tube 30 and angle with y-axis is 53 degree. Angle with y-axis is 53 degree. ठीक है, एंगल विद y-axis is 53 डिग्री इन xy प्लेन। चलो बताओ आंसर सभी इसका, सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताना। और मैंने तुम्हें वैल्यू लिखाया हुआ है, मैंने तुम्हें साइन 53 कॉस 53 डिग्री सबका वैल्यू लिखाया हुआ है। ठीक है, और पहले कहा था वो वैल्यू याद भी रखनी है सभी को। आंसर बताओ। बताओ सभी आंसर। सभी आंसर बताओ। एटीन आई कैप प्लस 21 जे कैप, और एक आंसर आ रहा है 24। 21 तो नहीं आएगा श्रवणी, 21 तो कभी नहीं आएगा।
सर cos 53 डिग्री कितना होता है? 3/5। 3/5। और साइन 53 डिग्री 4/5। साइन 53 डिग्री होता है 4/5। चलो, अब एक कहानी ध्यान से सुनना। इसमें इसमें हमें क्या गिवन है कि एंगल विद वाई एक्सिस गिवन है। हाँ, इसमें हमें क्या गिवन है, जो एंगल गिवन है वो किसके साथ गिवन है? वाई एक्सिस के साथ। तो जब तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। तो क्या तुम्हें ये वाला एंगल गिवन है 53 डिग्री? बोलो, तुम्हें ये वाला एंगल कितना गिवन है? 53 डिग्री। और जब तुम फॉर्मूला लिखते हो, जब तुम फॉर्मूला लिखते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर थीटा किसके साथ रहता है? एक्स एक्सिस के साथ। एंगल विद एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर? ये सबसे छोटी बात है और इम्पोर्टेंट है, पेपर में यहाँ से गलती होती है। थीटा किसके साथ है? एंगल विद एक्स एक्सिस। तो क्या ये वाला एंगल हमें चाहिए? हमें तो ये वाला चाहिए। क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90? तो ये कितना? 37 डिग्री। बोलो क्लियर है या नहीं? बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है सभी को? तो अब अब तो सिर्फ डायरेक्ट लिखना है। वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना होगा? आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा यानी 37 डिग्री आई कैप प्लस आर साइन 37 डिग्री जे कैप। बोलो क्लियर? तो वेक्टर आर कितना आ गया? आर कितना? 30। कॉस 37 होता है 4/5 आई कैप प्लस आर कितना? 30 साइन 37 3/5 जे कैप। 5 से ये गया 6। 5 से ये गया 6। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या सभी को क्लियर? चलो, नोट करो सभी। सभी ये डायग्राम बनाकर नोट करना। सभी ये डायग्राम बनाकर नोट करना। सभी ये डायग्राम बनाकर नोट करना। नोट करो। प्रीवियस स्लाइड ही तो है। नहीं,
यदि हम फॉर्मूले में एंगल विद वाई एक्सिस रखेंगे तो हमें cos थीटा को sin थीटा और sin थीटा को cos थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तब तो सही है। करी, तब तो आंसर सही है तुम्हारा। तो लिया नोट सभी ने? चलो, तो इसके आगे का कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, लीव कर सकते हो।